हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हो टेक्निकल साइंस स्टार यूट्यूब चैनल को। आज मैं कुछ एसी को चूज किया हूं 2021 के लिए। और कौन कौन एसी जिसको मैंने चूज किया हूं, उसका क्वालिटी क्या है, उसका ब्रांड क्या है, उसका फैसिलिटी क्या है, तो इस बारे में फुल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक बिना स्किप करके देखना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप पहले जान लो आपका रूम के लिए कौन सा एसी चाहिए, कितने टोन का एसी चाहिए, और नॉन इन्वर्टर एसी या इन्वर्टर एसी चाहिए, ये भी जान लो। अगर आपका रूम 100 फीट का नीचे है तो आपको मैं रिकमेंडेड करूंगा 1 टन का एसी के लिए, क्योंकि ये प्रेफरेबल है। और आपका रूम का जो स्क्वायर फीट ये 120 से 130 तक हुआ तो आपको मैं रिकमेंडेड करूंगा 1.5 टन का एसी का। और आपका रूम का स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा 2 टन का एसी के लिए। तो टन क्या है? अगर आपका घर में 1.5 टन का बर्फ रखा जाए तो आपको जितना ठंड मिलता है उतना ही ये 1.5 टन का एसी आपको ठंड देता है। तो ये हो गया। तो आप चूज कर लो आपको क्या एसी चाहिए, और वो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना आपको कौन सा एसी चाहिए। तो उसके बाद जान लो आपका इन्वर्टर एसी चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी आपका रूम के लिए अच्छा होगा। अगर आपका रूम का टेम्परेचर आप हर टाइम मेंटेन रखना चाहते हो तो मैं रिकमेंडेड करूंगा इन्वर्टर एसी के लिए, क्योंकि अगर आपका रूम ओपन है, तो क्या है ओपन, आपका डोर हर टाइम क्लोज एंड ओपन होता है और आपका विंडो ओपन रहता है, तो आपको मैं रिकमेंडेड करूंगा इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी का फैसिलिटी क्या है? अगर आपका रूम का टेम्परेचर आप सेट कर दो 22 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करता है वो एसी 22 डिग्री सेल्सियस में जाके बंद नहीं हो जाता है, वो चलते रहता है, धीमे चलते रहता है, तो आपका रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर इस जगह में आपका नॉन इन्वर्टर एसी होता तो क्या करता, आपका रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री में सेट किया तो 22 डिग्री होने के बाद वो एसी काम करना बंद कर देगा। उसके बाद जब आपका रूम का टेम्परेचर 24-26 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, उसके बाद वो एसी फिर से चलने लगेगा और आपका रूम का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस में लाएगा। तो इसमें क्या होता है, नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है, आपका रूम का टेम्परेचर कभी भी कूल कभी भी गर्मी होता है। इससे क्या होता है, आपका कंफर्ट नहीं आता है सोने का टाइम, और आपका काम करने का टाइम कंफर्ट नहीं फील करता है। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा इन्वर्टर एसी लेना ही अच्छा है, क्योंकि उसमें आपका कंफर्ट भी रहता है, आप रात में अच्छे से सो सकते हो। आपका रूम क्लोज है या ओपन है, आपका रूम कौन सा है, तो ऐसा ही आपको एसी लेना चाहिए। सो फ्रेंड, आज मैं 4 एसी का बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, जो एसी मेरे को अच्छा लगा है। तो चलते हैं 4 नंबर से शुरू करते हैं। फर्स्ट है हिटाची। हिटाची का जो एसी 1.5 टन का 3 स्टार एसी नॉन इन्वर्टर का, तो उसका फैसिलिटी देख लेते हैं। पहले कहता हूँ, कंपनी ने जो जो फैसिलिटी एसी को दिया है और मैंने खुद रिसर्च किया हूँ, जो जो फैसिलिटी रहना अच्छा है एसी के लिए, उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा इस वीडियो में और आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, देख लेते हैं हिटाची का 1.5 टन का 3 स्टार नॉन इन्वर्टर एसी का। ओके, इसका कैपेसिटी क्या है 1.5 टन। एक कितना स्क्वायर फीट का रूम का दे सकता है, कूल मेंटेन कर सकता है 120 से 150 स्क्वायर फीट का रूम को टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। वो राइट है। उसके बाद इसका कंडेंसर को देख लेते हैं। कंडेंसर है कॉपर, तो कॉपर है ना, अच्छा है। यस, देख लेते हैं। कॉपर एल्यूमिनियम से ज्यादा हीट ट्रांसफर करता है, तो इससे आपका रूम का टेम्परेचर ज्यादा कूल रहता है। तो कंडेंसर कॉपर का है तो अच्छा है। तो उसके बाद देख ले इसका कूलिंग कैपेसिटी क्या है, 5500 वाट्स का। तो जो मैंने रिसर्च किया हूँ उसमें कितना रहना अच्छा है, 5275 वाट्स का रहना अच्छा है। सार वैल्यू कंपनी ने दावा किया है, उसका सार वैल्यू है 3.7।
और जो अच्छा मैंने जो रिसर्च किया हूँ वो क्या है 3.50 से 3.99 ऐसा रेंज। सार वैल्यू जितना ज्यादा होगा आपका रूम का टेम्परेचर उतना ही अच्छा मेंटेन होगा, आपका रूम का टेम्परेचर उतना ही अच्छा रहेगा। तो इस दिख से इसका सार वैल्यू थोड़ा सा कम है। उसके बाद देख लेते हैं इसका नॉइज लेवल क्या है। इसका नॉइज लेवल जो कंपनी ने दावा किया है 40 डेसिबल। कितना नॉइज लेवल रहना आपका लिए अच्छा है देख लेते हैं। 50 to 60 डेसिबल रहना अच्छा है और उसका ज्यादा रहना अच्छा नहीं है। उससे जितना कम होगा अच्छा रहे। आपका रात में सोने का टाइम आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका काम करने टाइम डिस्टर्ब नहीं होगा, आप कंफर्ट में रह सकते हो आपका रूम में एसी चला के। उसके बाद देख लेते हैं इसका जो एनर्जी कंजम्पशन है। एनर्जी कंजम्पशन क्या है 1640 वाट और यूनिट। आपका हर ईयर में 1640 यूनिट आप एसी खर्च करेगा, ये कंपनी ने दावा किया है। तो मैंने जो रिसर्च किया हूँ कितना वाट होना अच्छा है 1500 वाट होना अच्छा है। तो इस दिख से भी इसको मैं अच्छा कर सकता हूँ। इसमें जो एंटी कोरोसिव जो ब्लू फिन्स का है वो क्या करता है आपका इसमें सॉल्ट और सेडिमेंटेशन करने नहीं देता है और आपका एसी को क्लीन रखता है। और इसमें जो फिल्टर रखा हुआ है, एसी का जो फिल्टर रखा हुआ है वो क्या करता है आपका रूम का जो एयर को क्लीन रखता है डस्ट से। आपका रूम का एयर क्लीन रहता है और अच्छा फील रखता है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं इन्वर्टर एसी। हिटाची का इन्वर्टर एसी का देख लेते हैं। तो नॉन इन्वर्टर एसी से जो जो अलग पॉइंट है वो मैं दिखा रही हूँ। क्या क्या अलग पॉइंट है। इसका जो सार वैल्यू है 3.80, इसका सार वैल्यू 3.80 है। जो क्या अच्छा रहना 3.50 से 3.99 रहना 3 स्टार एसी के लिए अच्छा वैल्यू है। सार वैल्यू जितना ज्यादा होगा आपका रूम का टेम्परेचर उतना अच्छा कूल रहेगा। ओके, उसके बाद इसका कूलिंग कैपेसिटी देख लेते हैं। 5100 वाट्स का है आपका कूलिंग कैपेसिटी। और कितना रहना अच्छा है 5275 वाट्स का रहना अच्छा है। तो इस दिख से भी थोड़ा सा आगे थोड़ा सा ज्यादा रहना कोई गड़बड़ी नहीं करता है। तो उसके बाद देख लेते हैं इसका कंपनी ने ये भी दावा किया है स्टेबलाइजर फ्री है। मैं रिकमेंडेड करूंगा आपका एसी आप इतने दाम से खरीद रहे हो स्टेबलाइजर फ्री कभी भी मत रखना स्टेबलाइजर खरीदना, क्योंकि स्टेबलाइजर के बिना आपका एसी कभी भी करंट का अप डाउन होने से, इलेक्ट्रिक का अप डाउन होने से आपका एसी खराब हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में स्टेबलाइजर का लिंक दिया हुआ है। नॉइज लेवल है कंपनी दावा किया है 36 डेसिबल। यही है हिटाची का फुल डिटेल्स। सो फ्रेंड, उसके बाद देख लेते हैं कैरियर का जो 1.5 टन का 3 स्टार एसी उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बारे में फर्स्ट उसका जो कैपेसिटी है वो क्या है 1.5 टन। तो एक कितने स्क्वायर फीट का दे सकता है 150 से 170 स्क्वायर फीट का दे सकता है, ये है कंपनी का दावा है। उसके बाद इसका कंडेंसर को देख लेते हैं। इसका कंडेंसर है कॉपर का कंडेंसर जो अच्छा है क्योंकि एल्यूमिनियम से कॉपर ज़्यादा हीट को ट्रांसफर करता है और अच्छा से आपका रूम का टेम्परेचर को कूल रख सकता है। और ये कॉपर का कंडेंसर इसका क्लीन करना और इसका मेंटेनेंस जो खर्चा है वो भी कम। जो कूलिंग कैपेसिटी है 5100 वाट्स जो कंपनी ने दावा किया है। तो मैंने जो रिसर्च किया हूँ वो क्या है 5275 वाट्स का रहना अच्छा है। तो इस दिख से थोड़ा सा कम कुछ नहीं है, अच्छा है। ओके, उसके बाद इसका एंटी कोरोसिव ब्लू फिन्स है। इसमें सॉल्ट सेडिमेंटेशन होने नहीं देता और इसमें वाटर एसिड डिपोजिट नहीं होने देता। तो इस दिख से आपका एसी अच्छा रहता है। उसके बाद देख लो इसका सार वैल्यू है कंपनी ने दावा किया है 3.62 इसका सार वैल्यू है। कितना रहना अच्छा है 3.50 से 3.99। तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। तो इस दिख से ये अच्छा है। ओके, उसके बाद इसका नॉइज लेवल देख लेते हैं। नॉइज लेवल है 41 डेसिबल जो कंपनी ने दावा किया है। तो 60 से कम रहना अच्छा ही है। तो 41 डेसिबल आपका रूम का
जो एयर को क्लीन रखता है, डस्ट को नहीं आने देता आपका रूम के अंदर। ओके, उसके बाद इसका जो सेंस, आप आपका रिमोट के सहारे से आपका एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसमें हिडन डिस्प्ले है जो जिसमें आपका कितना टेम्परेचर अभी है आपका रूम का और एसी का कितना सेट किए हो, वो एक डिस्प्ले में आपको दिखाई पड़ेगा। ये एक अच्छा क्वालिटी है। उसके बाद इसमें जो एनर्जी कंजम्पशन दिया है, जो कंपनी ने दावा किया है 1128.26 वाट्स, तो कितना रहना अच्छा है, 1500 किलोवाट्स रहना अच्छा है। और इसमें कंपनी ने दिया है 1128.62 किलोवाट, तो अच्छा ही है, थोड़ा सा कम। तो उसके बाद इसका देख लेते हैं जो कंपनी ने इसका वारंटी दिया है। वारंटी क्या है देख लेते हैं। इसका वारंटी है 1 ईयर का। आपका जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का 1 ईयर का दिया है। और इसका जो कंडेंसर है, कंडेंसर को 1 ईयर तक दिया है। और उसके बाद जो कंप्रेसर, जो सेंसिटिव कंप्रेसर, इसका 5 ईयर दिया है वारंटी। उसके बाद इसका वोल्ट देख लेते हैं कितना वोल्ट में अच्छा से चलेगा। 230 वोल्ट्स में ये अच्छे से काम कर सकता है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं इसका जो इन्वर्टर एसी, कैरियर 1.5 टन 3 स्टार एसी का इन्वर्टर जो एसी, इसका क्या क्या फैसिलिटी देख लेते हैं। और ये नॉन इन्वर्टर एसी का अलग क्या क्या पॉइंट है वो आप लोगों को दिखा रहे हो। इसका जो सार वैल्यू है ये भी अलग है। ये क्या है, 3.8 है। और अच्छा वैल्यू कौन सा, 3.50 से 3.99, तो जितना ज़्यादा सार वैल्यू होगा उतना अच्छा होता। ओके, तो उसके बाद देख लेते हैं इसका और एक अच्छा फैसिलिटी है, इसमें डुअल फिल्ट्रेशन है। इसमें ये क्या करता है, आपका रूम सबसे क्लीन रखता है। डुअल फिल्ट्रेशन है इसमें। और इसका जो एनर्जी कंजम्पशन है 1058.16 किलोवाट का दिया है। और क्या अच्छा क्वालिटी क्या है, 1500 किलोवाट्स का है ना। तो इस दिख से ये थोड़ा सा कम। ओके, उसके बाद नॉइज लेवल है इसका 37 डेसिबल। तो जितना ज़्यादा नॉइज लेवल कम होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है, आपका रूम के लिए अच्छा है, आपका काम करने के लिए, आपका रात में सोने के लिए कंफर्ट लाते हैं। तो मैंने कैरियर का जो नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी का फुल डिटेल्स को आप लोगों के सामने डिस्कस किया हूँ और आप लोगों को दिखाया हूँ भी। कंपनी का दिया हुआ जो डाटा, उसके साथ मैंने जो रिसर्च करके जो डाटा लेके आया हूँ उसका कंपेयर किया हूँ और कौन सा अच्छा है वो भी आप लोगों को दिखाया हूँ। तो उसके बाद देख लेते हैं जो 2 नंबर में है पैनासोनिक 1.5 टन 3 स्टार नॉन इन्वर्टर एसी का। तो उसके बाद देख लेते हैं इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है, कंपनी ने दिया है 3520 वाट्स दिया है। मैंने जो रिसर्च किया हूँ वो वैल्यू देख लेते हैं 5275 वाट्स। ओके, तो उसके बाद देख लेते हैं इसका जो पीएम वैल्यू 2.5 इसका पीएम वैल्यू। उसके बाद देख लेते हैं इसका और एक भी फैसिलिटी है, टेम्परेचर इंडिकेटर भी है। और इसमें और एक फैसिलिटी है R32 रेफ्रिजरेंट है जो इको फ्रेंडली काम करता है। ये कंपनी का दावा है। ये आपका ओजोन लेयर को उतना हानिकारक और हार्म नहीं करता है। तो ये कंपनी ने ये भी दावा किया है ये स्टेबलाइजर फ्री है। जो मैं रिकमेंडेड करूंगा, आप स्टेबलाइजर के बिना एसी मत चलाना, क्योंकि आपका एसी इलेक्ट्रिक का अप डाउन होने से आपका एसी खराब हो सकता है। इसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। तो इसका सर्वेलो देख लेते हैं 3.8 है। और इसका जो मैंने जो रिसर्च किया हूँ वो है वैल्यू 3.50 से 3.99। जितना सार वैल्यू ज़्यादा होगा आपका रूम के लिए उतना ही अच्छा है और रूम उतना ही कूल रहता है। इसका नॉइज लेवल देख लेते हैं 42 डेसिबल। और मैंने जो रिसर्च किया हूँ
60 से ज़्यादा नहीं होना, 60 से जितना कम होगा उतना अच्छा है। इसके बाद कंपनी ने जो इसका एनर्जी कंजम्पशन दिखाया है 1029 वाट्स का दिखाया है। तो मैंने जो रिसर्च किया हूँ वो उसका वैल्यू क्या है 1500 वाट्स होना अच्छा है, और उससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो इसके बाद पैनासोनिक 1.5 टन 3 स्टार का इन्वर्टर एसी को देख लेते हैं। इसका क्या क्या फैसिलिटी है। ट्विन कूल इन्वर्टर कंप्रेसर है इसमें, जो एसी को और भी काम करने सहायक करता है और भी अच्छे काम करने का फैसिलिटी देता है। ब्लू फिल्स कोटिंग भी है इसमें। तो ब्लू फिल्स कोटिंग क्या है, ब्लू फिल्स कोटिंग ब्लू कलर की एक कोटिंग दे जाता है इसका कंडेंसर के ऊपर, जो जिसके कारण आपका कंडेंसर में कोई सॉल्ट सेडिमेंटेशन नहीं हो पाता और वाटर भी जम नहीं पाता। तो इसमें क्या होता है, आपका एसी ज़्यादा दिन तक अच्छा रहता है। तो कौन सा कटिंग रहना अच्छा है, मेरे हिसाब से, मेरे रिसर्च से हिसाब से कौन सा रहना अच्छा है, ब्लू फिन्स गोल्ड फिन्स का कोटिंग रहना अच्छा है। इसका सार वैल्यू 3.65 कंपनी ने दावा किया है, तो मैंने क्या बोला 3.5 टू 3.99 रहना अच्छा है, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। ओके, उसके बाद इसका वारंटी देख लेते हैं। वारंटी है 1 ईयर का कंप्रेसर का, और इसका पीसीबी जो इम्पोर्टेंस है एक एसी के लिए, उसका जो वारंटी दिया है 5 इयर्स का, और इसका जो कंप्रेसर है इसका वारंटी दिया है 10 इयर्स का। तो मेरे हिसाब से जो 1 नंबर में है वो है ब्लू स्टार एसी। तो आज देखेंगे ब्लू स्टार एसी का 1.5 टन का 3 स्टार एसी नॉन इन्वर्टर एसी का फैसिलिटी क्या क्या है। तो इसका कैपेसिटी है 1.5 टन, जो 150 से 170 स्क्वायर फीट का रूम का टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है अच्छे से। तो उसके बाद इसका कंडेंसर को देख लेते हैं। इसका कंडेंसर है कॉपर से बना हुआ है। तो मेरे रिसर्च से क्या आता है, कॉपर एल्यूमिनियम से ज़्यादा हीट ट्रांसफर करता है, आपका रूम का टेम्परेचर उतना अच्छा क्वालिटी उतना अच्छा मेंटेन कर सकता है, और कॉपर का जो मेंटेनेंस खर्चा है वो भी कम, और ये अच्छे से आप क्लीन कर सकते हो। इसका जो कूलिंग कैपेसिटी है ये है 4970 वाट्स का, और मैं जो रिसर्च किया हूँ उस हिसाब से कौन सा रहना अच्छा है, 5275 रहना अच्छा है। तो इस दिख से थोड़ा सा आगे पीछे है एंटी कोरोसिव गोल्डन फिनिश का। इसका काज क्या है, एसी में वाटर एसिड और सॉल्ट को डिपॉजिट नहीं होने देता, और आपका एसी को बहुत दिन तक अच्छा रखता है। सार वैल्यू दिया है 3.58। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है, क्योंकि मेरा जो रिसर्च है वो है 3.52 3.99। तो नॉइज लेवल है ये है 47 डेसिबल, और मेरा हिसाब से रिसर्च से क्या आता है 50 to 60 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे जितना ज़्यादा कम होगा अच्छा है। तो यही है। तो उसके बाद देख लेते हैं इसका सेल्फ क्लीन टेक्निक। ये कहता है ये एक अच्छा फैसिलिटी है, सेल्फ क्लीन टेक्निक। एसी खुद को खुद क्लीन कर लेता है और अच्छे से रहता है बहुत दिन तक। सेंसर फैसिलिटी, आप आपका रिमोट से एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो। डिस्प्ले भी है जो कंपनी ने दिया है, हिडन डिस्प्ले, जिसमें आपका रूम का टेम्परेचर और जो एसी कितना टेम्परेचर अभी है, एसी का कितना टेम्परेचर है अभी, और आपका रूम का टेम्परेचर ये आपका डिस्प्ले में उठ जाता है, लिख जाता है। तो इसके बाद इसका जो कंपनी ने इसमें जो अच्छा क्वालिटी मैंने दिखाया हूँ, जो सेल्फ डायग्नोस, ये जो ब्लू स्टार एसी इसमें कुछ गड़बड़िया हुआ तो एसी खुद ही डायग्नोस करके आपको दिखाएगा कहाँ उसका खराबी है। तो ये है सबसे अच्छा क्वालिटी, जो खुद का डायग्नोस आपको दिखाएगा और आप जल्दी उसका रिपेयर कर सकते हो। तो उसके बाद इसका वारंटी देख लेते हैं। इसका वारंटी जो प्रोडक्ट के ऊपर 1 ईयर का वारंटी, इसका कंडेंसर के ऊपर 5 इयर्स का वारंटी है, और इसका कंप्रेसर के ऊपर 5 इयर्स का वारंटी है। ब्लू स्टार 1.5 टन 3 स्टार एसी की इन्वर्टर एसी को देख लेते हैं, इसका क्या क्या फैसिलिटी है। तो इसका जो जो अलग फैसिलिटी है नॉन इन्वर्टर से, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, इसका जो है पहला है कूलिंग कैपेसिटी, जो इसमें अलग है, जो है 5250 वाट्स का है, और इस
मैंने जो दिखाया हूँ वो रिसर्च करके 5275 वाट्स रहना अच्छा है। तो थोड़ा सा आगे पीछे चलता है। तो इसके बाद इसका जो और भी अलग पॉइंट है, नॉइज लेवल 56 डेसिबल है, जो नॉन इन्वर्टर से ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से इसका नॉइज थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इसका और फैसिलिटी अच्छा है। एंटी कोरोसिव ब्लू फिन्स का फैसिलिटी, जो मैंने क्या बोला, ब्लू फिन्स और गोल्डन फिन्स रहना अच्छा है। तो इसमें ब्लू फिन्स का फैसिलिटी है क्या, डस्ट, सॉल्ट और वाटर को सेडिमेंटेशन नहीं होने देता। तो ये आपका एसी को बहुत दिन तक अच्छा रखता है। एनर्जी कंजम्पशन कंपनी ने दावा किया है 1134.86 यूनिट और वाट्स। मेरे हिसाब से 1500 वाट्स रहना अच्छा है। सो फ्रेंड, मैं ये आज 4 एसी का फुल डिटेल्स आप लोगों को दिखाया हूँ और कंपनी का दिया हुआ डाटा और मैंने जो रिसर्च करके जो डाटा निकाला उसके साथ कंपेयर भी किया, वो भी आप लोगों को दिखाया हूँ। तो मेरे हिसाब से मेरा ब्लू स्टार एसी को मेरे को पसंद है। तो आपको कौन सा एसी अच्छा लगा और आप पसंद करते हो, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। चारों एसी का लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप उधर से इस एसी को देख सकते हो और इसका डिटेल्स भी जान सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।